वो अब वजन नहीं रहा। जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सदन के मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है। दिखते हैं उसमें बपौती जैसा जो शब्द है ना, उससे ज्यादा रिलेट करते होंगे, क्योंकि पार्टी उसी तरह की है ना। तो एक व्यक्ति का राज है और जिस पार्टी में, एक परिवार का राज हो जिस पार्टी में, तो उस तरह की मानसिकता वाले इससे ज्यादा बेहतर शब्द का प्रयोग कर नहीं सकते। तो उधर सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा याफ्ता घोषित कर दिया हो, जमानती राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने पद पर बना हुआ रहे, कोई नैतिकता का पालन ना करे, उस दल से आप किस नैतिकता का भरोसा करते हैं? एक प्रक्रिया के तहत तय कर रहा है कि अवैध वोटर्स कैसे काटे जाएं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पुराने किसी वोट की चर्चा होगी तो उसमें अगर कटौती होगी तो आरजेडी के ही वोटर्स की कटौती होगी ना। तो जो ये कह रहे हैं कि पिछली बार 12,000 का अंतर था, वो तो अंतर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके हिस्से में तो अवैध वोटर्स भी रहे होंगे जिनको इस बार काटा जा रहा है, अगर उन्हीं की ही बात मान ले तो ये बेफिजूल की बातचीत है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देखिए, जिस तरीके से सदन में 4 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है, विपक्ष काले कपड़े पहनकर बेल में उतर जा रहे हैं, तो विपक्ष के विधायक सदन किसी की बपौती नहीं है जैसी संज्ञा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी। नितिन जी, सदन की गरिमा तार तार हो, शब्दों में वो अब वजन नहीं रहा। जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सदन के मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? कल ही भाई वीरेंद्र ने कहा है कि किसी की बपौती नहीं है सदन। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? नहीं, देखिए, जिस पार्टी से आते हैं उसमें बपौती जैसा जो शब्द है ना, उससे ज्यादा रिलेट करते होंगे, क्योंकि पार्टी उसी तरह की है ना। तो एक व्यक्ति का राज है और जिस पार्टी में, एक परिवार का राज हो जिस पार्टी में, तो उस तरह की मानसिकता वाले इससे ज्यादा बेहतर शब्द का प्रयोग कर नहीं सकते। तो उधर से तो कोई उम्मीद नहीं है। और चूंकि मुख्य विपक्षी दल है और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, देखिए विषय क्या है? विषय है इनके विरोध का, SIR। विषय तो यही है। अब पूरा का पूरा काम जो है वो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत कोई काम कर रहा है। अब उस प्रक्रिया के तहत जहां तक मेरी जानकारी है 90% से ज्यादा फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो उनका कंसर्न है, इसको लेकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन भी दिया है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग अब काम कर रहा है। ये सब कुछ कर लेने के बाद क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी ऊपर हैं? यदि ये लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर मानते हैं तो इस तरह की गतिविधि कर रहे होंगे। अच्छा, मानने का क्या आधार है? सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा याफ्ता घोषित कर दिया हो, जमानती राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने पद पर बना हुआ रहे, कोई नैतिकता का पालन ना करे, उस दल से आप किस नैतिकता का भरोसा करते हैं? लेकिन अगर बात की जाए तो सदन में जिस प्रकार से SIR के लिए हमलावर है विपक्ष के लोग, लगातार कह रहे हैं कि हमारे वोटर का नाम काटा जा रहा है। देखिए, अगर वो हमारी जानकारी में तो चुनाव आयोग अवैध वोटर्स का नाम काट रहे हैं, मृत वोटर्स का नाम काट रहे हैं। अब राजद यदि ये कहना चाहती है कि उनके पास अवैध वोटर्स हैं, क्योंकि वो तो ये कह रही है ना कि हमारे वोटर्स को काट रहे हैं, और चुनाव आयोग का स्टैंड है कि वो अवैध वोटर्स को काट रहे हैं। तो राजद ये कह रही है कि अब तक उनको जितना वोट मिला उसमें अवैध वोटर्स का भी योगदान रहा है। तो ये तो खुद ही उल्टी पुल्टी बात कह रहे हैं। ऐसे स्थिति में फिर 2024 में जिनका वोट पड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान, बिल्कुल, तो अवैध ही वोट पड़े हैं। आप नहीं, आप बात को अलग अलग करके नहीं देखेंगे ना। उनका ये कहना है कि ये जो वोटर्स हैं वो उनके वोटर से जिनका वोट काटा जा रहा है, और चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत तय कर रहा है कि अवैध वोटर्स कैसे काटे जाएं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पुराने किसी वोट की चर्चा होगी तो उसमें अगर कटौती होगी तो आरजेडी के ही वोटर्स की कटौती होगी ना। तो जो ये कह रहे हैं कि पिछली बार 12,000 का अंतर था, वो तो अंतर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके हिस्से में तो अवैध वोटर्स भी रहे होंगे जिनको इस बार काटा जा रहा है, अगर उन्हीं की ही बात मान ले तो ये बेफिजूल की बातचीत है, बेसिरपैर की बातचीत है, इलॉजिकल बातचीत है, जिसके
अब कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास विरोध का। अरे मुद्दा रहता, विकास का कोई मुद्दा रहता, सरकार ने कोई काम किया उस पर आकर आप घेरते, सवाल करते। मेरा कहना यह है कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लोगों के बोली में वो ताकत नहीं रह गई है, लोग हाथापाई पर उतर रहे हैं। आज भी मुझे जानकारी मिली है कि माननीयों के बीच हाथापाई की स्थिति हो गई। मैंने आपके ही किसी मीडिया चैनल खबरें के तो ये बारे भी में, आ रही है कि विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच भी हाथापाई हो गई। नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मेरा ये कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में हाँ। संवाद ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और उसमें यदि आपको हाथ पैर चलाना पड़ जाए तो इस बात की यह गारंटी है कि आपके पास संवादहीनता की स्थिति है, इसलिए आप उस स्थिति में पहुंचे, चाहे वो किसी भी पक्ष का आदमी हो। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कभी भी इस तरह की गतिविधि का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जिस नेता के साथ हैं वो शुचिता की राजनीति करते हैं, और शुचिता की राजनीति इस तरह के व्यवहार की इजाजत देती ही नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।